बिना ताकत के कोई राजा नहीं बन सकता। नोबडी विन विथ वीकनेस। राजा कभी इस दुनिया में कमजोर नहीं होता। यह दुनिया एक ही चीज को पकड़ती है, वो है लोगों की कमजोरी को। लोगों की कमजोरी क्या है वो जानकर दुनिया सबसे पहले वहां वार करती है। ये गवर्नमेंट है किस पर बोझ डाल रही है, किसका शोषण कर रही है, एक मिडिल क्लास इंसान का। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पावर नहीं है, उसके पास एक क्षमता नहीं है। आपने कभी ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट में डाका डाला एक अंबानी के घर पर, या फिर कोई बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो, अरबोपति खरबोपति बिलियनर हो, मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, ट्रिलियनर, उसके घर डाका डाला? नहीं डालेगा। क्यों? उसके पास पावर है, उसके पास क्षमता है कि वो पूरी एक सरकार भी खरीद सकता है। इसलिए लोग उस चीज पर सबसे पहले वार करते हैं जो चीज आप में कमजोर होती है। इसीलिए लड़कों को ये बोला जाता है कि तुम रो मत लड़कियों की तरह। क्यों? क्योंकि ये कमजोरी की निशानी है। राजा को आपने कभी रोते हुए देखा या फिर उसको स्ट्रेस में देखा? नहीं। क्यों? आपने नहीं देखा, इसलिए उसको राजा कहते हैं हम। राजा कभी कमजोर इस दुनिया में नहीं होता। यदि आप कमजोर है तो आप कभी इस दुनिया में है वो महान नहीं बन सकते, इतिहास नहीं रच सकते। आपने कभी कमजोर व्यक्ति का स्टैच्यू देखा है? कमजोर व्यक्ति का स्टैच्यू देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? लोगों को जब ये पता चलता है कि आपके अंदर ये खामी है, वहां वो सबसे पहले वार करते हैं। हमारे आसपास का ये कल्चर है कि लोग उसी जगह पर सबसे पहले वार करते हैं जो जगह कमजोर होती है, जो जगह कमजोर होती है। इसीलिए कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है तो समाज उसको बार बार कहता है तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। और उसके ब्रेन में ये सिस्टम बन जाती है कि ये एग्जाम हार्ड है और मुझसे ये क्लियर नहीं होती। ये सिस्टम, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है जो लोगों को कमजोर बना रहा है। बिना ताकत के इस दुनिया में कोई राजा नहीं होता। एक राजा के पास, एक बेहतरीन लीडर के पास ये क्षमता होती है, वो किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकता है। आपने कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोते देखा है या फिर निराश होते, स्ट्रेस में देखा है? कभी वो हुए होंगे, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, उसके अंदर क्षमता है, उसकी विल पावर बेहतरीन है, उसका थॉट है वो क्रिस्टल क्लियर है, उसके पास एक बेहतरीन एक पर्पस है। अपना पर्पस से इस दुनिया में ताकत पैदा होती है, पर्पस से इस दुनिया में ताकत पैदा होती है। आपका पर्पस कितना बेहतरीन है वो आपके अंदर एक ताकत, एक पावर, एक एनर्जी जनरेट करके देगा। सबसे पहले आपका पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। महात्मा गांधी, क्यों आज हम उसको जानते हैं? बिकॉज उसका पर्पस अपने जीवन में सबसे बेहतरीन था, क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था। एक लड़का गरीब खानदान से आने वाला, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरे लोगों के पास जाकर किताबें मांगता था और वो फिर पढ़ता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, पावर, पर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। राजा, किंग इस दुनिया में क्यों वीक नहीं होता? क्यों? उसका पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। पर्पस ही है जो आपको कॉन्फिडेंट दिला सकता है, एक पर्पस ही है जो आपको महान बना सकता है। जितना बड़ा आपका पर्पस होगा उतनी बड़ी आपकी एक सफलता होगी, उतनी बड़ी और हार्ड आपकी मेहनत होगी। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हार है, जीत है, वो हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन एक लूजर बनना और लूजर बने रहना, एक फुल बनना और फुल बने रहना, उसमें बहुत सारा फर्क है। एक ही सेंटेंस है लेकिन एक सेंटेंस में बहुत सारा फर्क है। वन डे और डे वन, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। यदि आप उस लाइन पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारा फर्क होता है। एक लूजर में और एक लूजर बने रहने में बहुत सारा डिफरेंट होता है। एक लूजर बना रहना वो एक आलसी इंसान की निशानी है, लेकिन एक लूजर बनना एक सफल इंसान की निशानी है। एवरी सक्सेसफुल पीपल वन टाइम लूजर। एंड वो बात समझ लो, कॉन्फिडेंट इक्वल किंग। क्या? कॉन्फिडेंट इक्वल किंग, कॉन्फिडेंट इक्वल किंग। अपने ब्रेन में ये छाप लो ये बात को कि कॉन्फिडेंट इक्वल किंग। नोबडी विन विथ वीकनेस। राजा में वीकनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है। राजा कभी घबराता नहीं है, कभी घबराता है तो वो फिर सही स्टेबल ब्रेन रखे, कॉन्फिडेंस से ये कार्य करता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको कहता है कि तुझे शायद ठीक हो जाएगा, तुझे शायद ठीक हो जाएगा। क्या आप डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? नहीं, सीधी बात है, आप डॉक्टर पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए ये कहावत है कि कॉन्फिडेंट इक्वल किंग। कोई भी काम करो नर्वस होकर नहीं करना है, कोई भी काम करो लो
एनर्जी के साथ वो काम नहीं करना है। मतलब दिक्कत यहाँ होती है, आप कोई काम कंफ्यूज होकर करते हैं, उस काम में मन तो नहीं लगता, वो तो एक अलग बात है। बाद में आप ओवरथिंक करने लगता हो कि यार ये समय भी मैंने बिता दिया। आप ओवरथिंक करते जाता है, ओवरथिंक करते जाता है, उससे स्ट्रेस पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, और आप अपनी एनर्जी को डाउन 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 घटा देते हैं। यही सब कुछ होता है। ओवरथिंक नहीं करना है, डू इट कॉन्फिडेंटली। आप जो भी करें कॉन्फिडेंस से करें। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कुछ उसको अपने जीवन में हेल्प होगी, तभी आप कुछ सच्चे फ्रेंड कहलाओगे।